हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आपके साथ जो मैं भी टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, एनडीए की जो प्रिपरेशन स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनसे मैं कुछ बातें डिस्कशन करने वाला हूँ। कुछ ऐसी बातें आपको बताना चाह रहा हूँ जो आपने अक्सर सुनी नहीं होंगी, जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे या जिनको आप सुनना नहीं चाहते होंगे, उनको मैं आपको सुनाना चाहता हूँ यहाँ पर। स्टूडेंट देखिए, जब आपने ना ये डिसीजन ले लिया है, पहले अपने आप में 100% क्लियर कर दो, 100% क्लियर कर दो कि इस जॉब को आपने पाना क्यों है, आप क्यों जाना चाहते हो एनडीए में। ये सबसे पहला आपके सामने एक जो बर्निंग क्वेश्चन होना चाहिए वो यही वाई होना चाहिए। फिर भले ही आपको कुछ ना आता हो पढ़ाई में, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके सामने अगर विजन और एक प्रॉपर रीजन है तो आप सब कुछ कर सकते हो। देखो, किसी भी तरह का हर्डल कोई मायने नहीं रखता। ऐसा नहीं है कि यार आप सोच रहे मेरा ये पोर्शन वीक है, मुझे पढ़ाई में मैथ्स नहीं आ रहा, मुझे इंग्लिश का पोर्शन नहीं आ रहा, मैं मेडिकली कहीं अनफिट ना हो जाऊं। ये सब चीज़ें ये बात की बात है, ये बहुत दूसरी बात है और सारी नेगेटिव बातें हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कि क्या आप में जज्बा और जज्बात दोनों हैं। क्या जज्बा उस ऑफिसर रैंक में पहुंचने का, देश को सर्व करने का, क्या आप जज्बाती भी हैं? क्या आपको जज्बाती होना पड़ेगा, आपके साथ इमोशंस होने चाहिए अपने उस कंट्री के लिए, इस जॉब के लिए। ये मात्र एक जॉब नहीं है यार, आपको इसको एक इमोशन की तरह देखना चाहिए। आपके लिए अभी एक लाइफ है। अगर आज आप एक ऑफिसर बन जाते हो तो फिर ऐसा नहीं है कि दूसरे तीसरे साल कुछ और नया करना है, फिर आपको उसी सर्विस को आपने जस्टिस देना है, फिर आपने उसी में आगे बढ़ते रहना है, फिर आपने उसी में अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना है। तो ये जो जॉब है ना, ये महज एक जॉब नहीं है, ये एक इमोशन है, ध्यान रखना। इसीलिए स्टूडेंट्स, बहुत से लोग हैं यार, आप हो सकता है कि इसे जस्ट ऐसा सोच रहे हो कि यार मैथ्स पढ़ लेता हूँ, मैथ्स मुझे आ गई, जीएटी पढ़ लेता हूँ, मुझे आ गई, बस हो गया, मुझे तो मैथ्स अच्छे से आ रही है, 900 में से मेरी कट ऑफ हो जाएगी पार, मैं एनडीए में सेलेक्ट हो जाऊंगा, मैं ऑफिसर बन जाऊंगा। इतनी सी बात नहीं होती यार। अगर ऐसा सोचते हो तो ऐसा हो भी नहीं पाएगा। फिर अगर आप ऐसा सोचते हो तो पहले स्टेप में आप लड़खड़ा के गिर जाओगे। इसीलिए सबसे पहला जो मेरी तरफ से आपको सजेशन है, एक प्रॉपर वाई। आपके पास एक प्रॉपर वाई होना चाहिए। क्यों, आखिर क्यों, आखिर क्यों, और क्यों नहीं, जेई मेंस क्यों नहीं, और बाकी इतनी सरकारी गवर्नमेंट जॉब से वो क्यों नहीं यार, यही क्यों, मजाक है क्या एनडीए में जाना? पहली बात आपने ये सोचा ना यार, उसी के लिए सैल्यूट है कि जो भी स्टूडेंट इस जॉब में जाने की सोच रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। आप क्या सोच रहे हो? मैं पहले ही बताता हूं आपको, इसके सिर्फ एक हिस्से को मत देखना जो फैसिनेटेड दिखता है कि ऑफिसर बन जाओगे। दूसरा हिस्सा बड़ा खतरनाक है, बहुत सेक्रीफाइस आपको करना पड़ता है अपनी कंट्री के लिए, क्योंकि आप ऐसी वैसी आप बाई चॉइस जा रहे हो वहां पर, फिर आप बोल भी नहीं सकते, एक्सक्यूजेस मायने नहीं रखते वहां पर। और जो एक्सक्यूजेस देने वाला होगा वो पहले ही फिल्टर हो जाता है। यहाँ सिर्फ वही जा पाते हैं जो यार अंदर से जुनूनी होते हैं। एक जज्बा, एक जोश आप में होना चाहिए। फिर ये बाकी चीज़ें, एग्जामिनेशन, मैथ्स, जीएटी, अरे ये क्या चीज़ है यार फिर आपके लिए? ये चीज़ क्या है आपके लिए? क्योंकि अगर जो आपने सोच लिया आपके लिए यार वो मतलब डू और डाई का क्वेश्चन हो गया, तो फिर ये छोटे मोटे क्वेश्चन क्या मायने रखते हैं यार? क्योंकि कोई बाहर की चीज़ें थोड़ी ना है, तो आप कैसे भी कर लोगे। लेकिन जब एक वाई आपका होगा ना यार, जब एक स्ट्रांग वाई आपके पास होगा, तभी आप ये सब कुछ कर पाओगे। इसीलिए सबसे पहला निवेदन आप सभी से कि अगर आप लोगों ने इंडियन आर्म्ड फोर्स को ज्वाइन करने की सोची है तो आपके पास एक प्रॉपर वाई होना चाहिए। एक वही वाई आपको आग लगाएगा आपके अंदर से बार बार। क्योंकि देखो, जर्नी छोटी भी नहीं है। ऑल्दो इसका एग्जामिनेशन हर 6 मंथ के ड्यूरेशन में होता है, और इसमें टाइम एज जो लिमिट है, आपकी जो एज लिमिट है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, एक प्रॉपर एज लिमिट है। आपको दो चार ही आपको अटेम्प्ट्स मिल पाते हैं देने के एग्जामिनेशन। हो सकता है हम शुरुआती अटेम्प्ट्स में सिर्फ बस सीख ही रहे हों, हम दूसरे के बोलने पर यहाँ गए हो, तो मैं कहता हूँ इसे अच्छा छोड़ दो। अगर आप अपनी चॉइस से यहाँ नहीं आए हो, आपको आपके फ्रेंड को देखकर कि यार वो एनडीए में जा रहा है तो मैं भी जाता हूँ, या आपके पेरेंट्स ने आपको बोल दिया कि यार वो पड़ोसी एनडीए में गया, तुम्हें भी एनडीए में जाना है, ऐसी सोचें हैं आपके पास अगर, तो प्लीज़ यार आप अवॉइड करो इस जॉब को, आपके लिए नहीं है। आप इससे बेहतर कुछ और कर लेना, और कर लोगे आप। क्योंकि ये ना, इसमें आप नहीं चुन रहे जॉब को, जॉब आपको चुन रही होती है, जॉब आपको चुन रही होती है, एनडीए आपको चुन रहा होता है, आर्म्ड फोर्स आपको चुन रही होती है। वो उतनी सारी भीड़ में से आप पे एक निशाना होता है कि यार ये यहाँ आना चाहिए। तो इसीलिए एक अपने आप में ना एक आग होनी चाहिए अंदर से, और वो आग तभी आएगी जब आपके फिर से एक वाई होगा, जब आप किसी के बोलने पर आ रहे हो। हाँ, एक बात हो सकती है कि आपको पहले पता ना था इस बारे में कि यार ये प्रोसीजर होता है, ये प्रोसीजर आपको किसी से सुनने को मिला, तब जाकर आपको लगा मुझे जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यार कि वो जा रहा है इसलिए मैं जाऊंगा ना, ये बेकार है। पेरेंट्स बोल रहे हैं कि यार वो कर रहे हैं तब तुम करो ना, तब भी बेकार है। पेरेंट्स को सीधे बोल दो। थोड़ा सा नाराज हो सकते हैं फर्स्ट टाइम में, लेकिन फिर भी आप बोल दो शुरुआत में, अगर आपका अंदर से मन नहीं है।
क्योंकि अगर अंदर से मन है और आप बोल रहे हो कि मुझे करना है, और फिर अगर आप बहाने मारते हो, एक्सक्यूज मारते हो, तो फिर यार ये बहुत गलत बात है। ये फिर आप सिर्फ बाहर वालों से नहीं, अपने आप से बड़ा धोखा कर रहे होते हो। तो मान लेते हैं आप कि आप पूरी तरीके से डिटरमिन है, आपने सोच लिया कि यार मुझे जाना है तो जाना है, बस आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। आपके पास ये रहना चाहिए कि यार अगर एनडीए नहीं हुआ तो क्या, फिर मेरे पास क्या, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो खाली हो गया उसके बाद। क्योंकि आपको लगना चाहिए कि मेरी जिंदगी जो शुरुआत हो रही है वो सिर्फ एनडीए के एग्जामिनेशन को क्रैक करने के बाद की लाइफ आपके आगे होनी चाहिए, आपके आगे उसके आगे कुछ होना ही नहीं चाहिए आपके पास। तो ये इस तरह का जज्बा, इस तरह का जुनून आप में होना चाहिए, तब ये सारी बातें कि यार क्या सिलेबस है, क्या चीज़ें हैं, क्या मैथ्स है, क्या इंग्लिश है, क्या सोशल साइंस है, क्या हिस्ट्री है, ये फिर मायने नहीं रखता। फिर आप इसे कर लोगे, फिर आपके सामने कुछ भी आए आप उन हर्डल्स से कूदते हुए जाओगे आराम से, मजे में। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। 900 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 300 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स आता है, 600 मार्क्स का आपका जीएटी का पोर्शन आता है। अब क्या होता है कि इसमें कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मैथमेटिक्स में एक्सेप्शनल होते हैं, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा होता है, और इसी कारण कुछ स्टूडेंट एनडीए में जाने की सोचते भी हैं। उन्हें लगता है कि हमारा मैथमेटिक्स अच्छा है, हम क्रैक कर लेंगे, बड़े मजे से चल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब एनडीए में जा रहे हो, आपके पास एक ऑफिसर एटीट्यूड होना चाहिए, आपके पास ऑफिसर क्वालिटी होनी चाहिए माय डियर्स। कोई आप मजाक नहीं कर रहे यार यहाँ पर, ऑफिसर क्वालिटी होनी चाहिए। मैं अब समझाता हूँ ऑफिसर क्वालिटी का क्या मतलब है। देखो, ऑफिसर बनोगे जब बनोगे तब बनोगे, आपके मन में ये होना चाहिए कि मैं ऑफिसर हूं, आज हूं मैं ऑफिसर। दुनिया को डेट पता लगेगी बाद में, लेकिन आज मैं हूं ऑफिसर। आपके अंदर से ये बात आप में बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए। तो जब ये बात आप में होगी ना, तो आप जो भी एक्ट करोगे, जो भी आप काम करोगे, वो काम इस तरह का होना चाहिए कि क्या ऑफिसर ऐसे करता है, क्या ऑफिसर इस तरह से अपने टाइम को यूटिलाइज करता, क्या ऑफिसर इस तरह से अपने टाइम को वेस्ट करेगा, क्या ऑफिसर इस तरह के सिली क्वेश्चंस पूछेगा क्या। तो वो एटीट्यूड आपके अंदर तभी आ पाएगा जब आप अपने आप को महसूस करोगे कि यार मैं हूं वो। अगले 1-2 साल में एग्जाम क्रैक करने के बाद कुछ अनोखी सी चीज नहीं हो जाने वाली आपके अंदर, बस होगा इतना कि आज वो ऑफिसर इतना है तो उसकी क्वालिटी को बस वो शार्पन करेंगे। ऑलरेडी आपके अंदर एक ऑफिसर होना चाहिए, और इसका फायदा आपको तब भी मिलेगा जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हो। आगे जाकर जो एसएसबी आपका होता है, जो आपका एसएसबी का एग्जाम होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ यही एबिलिटी आपकी चेक की जाती है। क्योंकि उनको पता है यार पढ़ाई लिखाई नहीं पूछेंगे ज़्यादा, उनको पता है कि इसमें वो वाली चीज़ें हैं जो कॉपी किताब में नहीं दिख पाती, वो वाली चीज़ें जो एग्जामिनेशन की जो लूप होल्स थे, एग्जामिनेशन बहुत सी बातों को कवर नहीं कर पाता रिटन एग्जामिनेशन, तो उस बातों को कवर करने के लिए वो सामने आते हैं। एक फिजिकल टेस्ट आपका लेते हैं, फिजिकल टेस्ट मतलब आमने सामने बैठाकर एक ग्रुप डिस्कशन आपका होता है, आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है, आपकी एबिलिटी देखी जाती है, हर क्वेश्चन का जवाब देना है। इससे कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ क्वेश्चन में हमें चुप भी रह जाना होता है, ये एबिलिटी भी आपकी देखी जाती है। हर तरह से आपको एक मल्टी डायमेंशनली देखा जाता है, क्योंकि यार आप एक छोटी जॉब में नहीं जा रहे हो, आप एक बहुत बड़ी चीज़ को सर्व करने जा रहे हो, इसीलिए आपके अंदर वो स्पेसिफिक क्वालिटीज़ देखने के लिए आपको एसएसबी में बुलाया जाता है। अब वो एक स्क्रीनिंग है, वो एक फिल्टरेशन है जो शुरुआत में रिटन एग्जामिनेशन की फॉर्म में हो रहा है कि यार जो नॉन सीरियस एस्पिरेंट है वो तो वैसे ही निकल लेंगे बाहर, उनको बाहर करने का एक तरीका है रिटन एग्जामिनेशन। इसलिए ध्यान रखना, अगर आप एनडीए एग्जामिनेशन के लिए सोच रहे हो ना, तो आपके लिए जो आखिरी लक्ष्य है वो लास्ट वाला है, जब आपके हाथ पे लेटर आएगा वो है रिटन एग्जामिनेशन में। अगर बात करें क्या होता है यार, 1/3 33% आपको लाने होते हैं, क्वालिफाई एग्जाम करो, आपका रिटर्न हो जाता है, अंदर जाओ, एक स्क्रीनिंग टेस्ट। अब मुझे बताओ 900 मार्क्स का आपका पेपर हो रहा है, क्या यार हम उसमें 400-500 मार्क्स नहीं ला पा रहे? क्या नहीं ला पा रहे तो रहने दो, फिर क्या फायदा ऐसी प्रिपरेशन का। बताओ जो मेरिट में जो टॉपर होते हैं उनके नंबर होते हैं ऐसे 500-550 के करीब, समझ रहे हैं बात को। 900 में से कहाँ 900, कहाँ 500-550, बताओ। 350 में तो लोगों की मेरिट लग जाती है, 350 में लोग अंदर आ जाते हैं। अब सोचो इसमें अगर आपकी मैथमेटिक्स ठीक ठाक हो गई, आपने मैथमेटिक्स पे ज़्यादा ध्यान दे दिया, आपने मैथमेटिक्स को ढंग से पढ़ लिया, दबा के पढ़ लिया, क्योंकि फिर आगे का पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है। आप 24 घंटे हैं आपके पास। अब ऐसा नहीं कि यार हमें 6 घंटे सोना है, 8 घंटे सोना है, बाकी बच्चे आपके पास आपका टाइम टेबल नहीं होना चाहिए। आप पूछते हो हमारा टाइम टेबल कैसे बनाए? अरे टाइम टेबल क्या बनाना, टाइम टेबल तो उसका बनता है ना इसके पास 50 तरह के काम हो, तो वो अपने काम को मैनेज करता है, तब वो टाइम टेबल बनाता है। आपको किस चीज़ का टाइम टेबल? पढ़ने के अलावा कौन सा दूसरा काम है? तो बस जब उठो पढ़ने लग जाओ, है ना, खाना खाया फिर पढ़ने लग जाओ, सो के उठे पढ़ने लग जाओ, इसके अलावा और क्या। बस ये जो फिक्स जो नेचुरल जो स्लॉट्स है, उसके अलावा जो भी टाइम है आपके पास सिर्फ वो पढ़ने के लिए, और क्या। तो इसमें क्या टाइम टेबल। तो
आपको प्रॉपरली पूरा का पूरा अपनी चीज़ों को जब कवर करना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो क्या आप फिर 900 में से क्या आप 400-500 मार्क्स लाकर इसे क्लियर नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट में एक बात रहती है कि मैथमेटिक्स कमज़ोर है, कुछों को रहता है यार हम हिंदी मीडियम के हैं यार, इंग्लिश का होगा कहीं उसमें हमें दिक्कत ना हो जाए, कुछों को रहता है यार मेडिकली अनफिट ना हो जाए यार। इतने सारे बातें हम सबसे पहले सोचना ही स्टार्ट नेगेटिव चीज़ों से कर रहे हैं, पता नहीं क्यों सोचना ही स्टार्ट, जबकि ये 3-4 चीज़ों के अलावा बाकी सारी चीज़ें आपके अंदर जो है वो आपकी स्ट्रेंथ है, आप स्ट्रेंथ पर फोकस नहीं कर रहे हैं। देयर इज अ सेइंग, सक्सेसफुल पीपल रिकॉग्नाइज देयर लिमिटेशन बट फोकस ऑन देयर स्ट्रेंथ, बट लूजर्स रिकॉग्नाइज देयर स्ट्रेंथ बट फोकस ऑन देयर लिमिटेशंस। अब आप पर निर्भर है, क्योंकि कोई भी इंसान ना पूरी तरीके से परफेक्ट तो फिलहाल नहीं है। पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं कहने का मतलब है यार किसी चीज़ में हो सकता है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, लेकिन किसी चीज़ में हो सकता है वो थोड़ा सा लो हो और उसे, हर चीज़ में वो बेस्ट नहीं हो सकता। सचिन रमेश तेंदुलकर क्रिकेट अच्छा खेलते हैं तो फुटबॉल हो सकता है ना खेल पाते हो उतना अच्छा। अब रोनाल्डो है तो वो हो सकता है फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हो, क्रिकेट अच्छा ना खेल पाते हो। तो वही है, एक परफेक्शन आपका, एक जो परफेक्शन होता है किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में आपका होता है, लेकिन हर इंसान के साथ ये वैलिड है। यानी कि स्ट्रेंथ और वीकनेस सबके पास है, बस मायने रखता है कि आपकी नज़रें किस पर टिकी हुई है, क्योंकि जहां आपकी नज़रें टिकेंगी वो पनपेगा, जहां पे आपकी नज़रें टिकेंगी वो बड़ा होगा, वो डेवलप होगा। अगर आपकी नज़र आपकी स्ट्रेंथ पे तो स्ट्रेंथ और मजबूत होगी, आपकी नज़र अपनी वीकनेस पे तो और वीक होते चले जाओगे आप। तो यही है, अब जो सक्सेसफुल पीपल है ना, जानते हैं वो अपनी कमियां क्या है, वो क्या कोशिश करते हैं अपनी कमियों को सुधारने की, ना कि अपनी कमियों का ढिंडोरा पीटने की। कभी क्या होता है स्टूडेंट्स को मान लिया कुछ नहीं आ रहा तो ना वो एक रट लगा देते हैं यार, पता नहीं कैसे एक रट लगा देते हैं। मान लिया उन्हें कोई मैथ्स में या किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है तो वो ना मतलब बोलने में लगे कि हमें मैथ्स नहीं आ रही, मैथ्स नहीं आ रही, मैथ्स नहीं आ रही। मान लिया मेरे पास है मैथ्स नहीं आ रही, अब मैं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि यार देखो मैथ्स में ऐसे ऐसे पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ लाइन से पढ़ो, सीक्वेंस से। मैं रोज सुबह मॉर्निंग में 8 बजे एनडीए मैथमेटिक्स की क्लास लेता हूँ, इसको देखो, कंटिन्यूसली देखो। हर बातें मैं बोल रहा हूँ जो उनके साथ होने वाली है, लेकिन वो बताऊँ क्या एक सबकॉन्शियस में घुसे हुए हैं, अनकॉन्शियस हो रखे हैं कंप्लीटली। उनके दिमाग में यही है, फिर से उनको पूरी बात बोलो, फिर से वही लास्ट बात दोहरा देंगे, कौन सी, कि हमें मैथ्स नहीं आ रही। ये कुछ ऐसी बात है, मुझे बात याद आती है इससे। एक बार एक गडरिया था, गडरिया जानते हो जो भेड़ वगैरह जिसके पास होती है ना, शिप जो होती हैं, वो लेके चलता था इधर से उधर। तो उसकी शिप को ना रोज एक शिप को लास्ट में से एक शेर उठा के ले जा लेता था, खा लेता था। तो उसने देखा यार रोज कम पढ़ रहे हैं, उसने बोला क्या करूं क्या करूं। उसने भेड़ों को बुलाया, पढ़ाने लग गया बैठा के। अब क्योंकि इतना हाईली डेडिकेशन था उसमें पढ़ाने का, टीचिंग का, तो उसने भेड़ों को पढ़ाना सिखा दिया। अब क्या सिखाया उसने पढ़ने में, भेड़ों को सिखाया कि भाई शेर आएगा, शेर हमें बहला फुसला के ले जाएगा, हमें मार के खा जाएगा। ये सिखाया उसने कि ये है, ये ऐसा ऐसा होगा, शेर आएगा तुम्हें मारेगा और मार के खा जाएगा, इसलिए शेर के पास नहीं जाना। भेड़ सीख गई यार, उसकी मेहनत थी, उसकी टीचिंग की मेहनत थी, तो भेड़ सीख गई। अब जब भेड़ सीख गई तो अगले दिन क्या हुआ, फिर से देखता था कि काउंटिंग में वही एक एक भेड़ फिर से गया। जब पता करने की कोशिश की तो लास्ट में पता क्या चलता है जानते हैं, पता ये चलता है कि जो भेड़ थी ना, जिसको शेर उठा के लास्ट में लाता था, सारी भेड़ गुनगुनाते हुए चल रही है कि शेर आएगा, हमें बहला फुसला के ले जाएगा, हमें मार के खा जाएगा, और चलती रह रही है। उसमें से एक भेड़ को शेर उठा लेता है। अब वो जिसको उठाता है वो भेड़ और दिन तो चिल्लाती थी, आज चिल्लाने के बजाय यही कह रही है कि शेर आएगा, मुझे बहलाएगा फुसलाएगा, ले जाएगा और मार देगा। और फिर से यही बात के रट लगते लगते उसका काम तमाम होता रह रहा है। कहने का मतलब समझ रहे हो क्या? हमें ना सोचना भी है। कभी कभी क्या हम क्वेश्चन के पीछे इतने पागल हैं, मैं मैथ्स के क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। कभी हम प्रॉब्लम के पीछे इतने पागल हैं कि यार हम उसका सॉल्यूशन हमारी आंखों के सामने चले गया, लेकिन हमारा ध्यान ही प्रॉब्लम पे, यार सॉल्यूशन पर ध्यान ही नहीं दे रहे। क्योंकि अगर आप कायदे से देखो ना, आपको किसी एक्सटर्नल पर्सन की जरूरत नहीं है, आपको मेरी जरूरत या किसी और की जरूरत नहीं है आपके प्रॉपर क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए। मैं मैथ्स के क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ किसी भी प्रॉब्लम के लिए आपसे बड़ा सॉल्यूशन कोई नहीं है, क्योंकि आप ही हो जो खुद प्रॉब्लम और खुद सॉल्यूशन हो। आप ही अपनी सॉल्यूशन जनरेट कर सकते हो। बहुत से लोग हैं यार जो सेल्फ कोचिंग करते हैं, खुद पढ़ते हैं, खुद करते हैं, कैसे करते होंगे? एक बात ध्यान रखना, ये मत सोचना वो एक्सेप्शनल है, बिल्कुल नहीं है एक्सेप्शनल। और हो सकता है आप उनसे ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, वो बिल्कुल ऑर्डिनरी है, इतना मैं गारंटी से कहता हूँ। लेकिन उन्होंने अपने पर इतना वर्क किया, इतना वर्क किया, इतना वर्क किया। जब आप सो रहे थे, जब आप खेल रहे थे, जब आप ये गेम वगैरह ऑनलाइन गेमिंग कर रहे थे, जब आप ऑनलाइन सर्फिंग कर रहे थे, जब आप इधर उधर घूम रहे थे, उस समय वो लोग पढ़ रहे थे। अब सर्च करो कि आपका वो टाइम कहाँ है जब आप लोग एक्स्ट्रा अपना जो स्पेयर टाइम है उसे बिताते हो। उस टाइम को वो वैसे नहीं बिताते जैसे आप बिता रहे हैं, वो उस टाइम में भी पढ़ते हैं। उनके पास कोई और जगह ही नहीं है, उनके पास कोई स्लॉट ही नहीं बचा हुआ, क्योंकि यार वो हाईली डेडिकेटेड है। और वो नहीं है, वो आप भी हो सकते हैं।
वो आप भी हो सकते हैं, हो सकता है आप वो सारे काम करते हो तो वो आप ही हैं फिर। इसीलिए स्टूडेंट सबसे पहली बात कि अपने के लिए एक विज़न तैयार रखो कि यार मुझे अगर पढ़ना है, पहले अपने आप में क्लियर कर लो कि मुझे जाना है या नहीं जाना। नहीं जाना तो यार साइड हो लो, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अगर जाना है आपको, अगर आपने पहले से एक डिटर्मिनेशन है हाई आपके पास कि यार मुझे करना ही, तो सपने देखो अभी से, उसको फील करो सिचुएशन को। रोज सुबह उठ रहे हो तो सिचुएशन को फील करो कि मैं ऑफिसर हूँ। बात कर रहे हो किसी से, अपने पेरेंट्स से भी बात करो तो उसी एटीट्यूड से बात करना। एटीट्यूड कहने का मतलब मेरा समझ रहे हो, अकड़ नहीं कह रहा मैं अकड़ की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा कि वो बात होनी चाहिए, एक बचपन आप में अब नहीं होना चाहिए। अब वो बात नहीं होनी चाहिए। ऑफिसर हो यार आपने एक पूरी बटालियन को आपने सर्व करना है, कैसे कैसे कमांड दोगे उन्हें। तो इसीलिए एक ऑफिसर एटीट्यूड का होना जरूरी है। किसी से भी बात कर रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक प्रॉपर सिंसियरिटी का होना जरूरी है। बिना सिंसियरिटी का कुछ नहीं होने वाला। और ये चीज़ें जो आपको हेल्प करेगी थ्रू आउट योर जर्नी, नॉट इवन फॉर एनडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सिर्फ एनडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहा, उसके बाद एसएसबी दोगे, वहाँ काम आएगी, वहाँ से ऑफिसर बनोगे, फिर ये आपके एटीट्यूड ये आपके अंदर हो जाएगा, आपके अंदर घुस जाएगा ये चीज़ें, फिर आप वही हो जाओगे। इसीलिए ना पहले उसको क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। किसी पे ये रहता है कि यार किसी पे नहीं नेचुरली रहता है, किसी पे ये नेचुरली रहता है, लेकिन किसी को इसे बिल्ड करना होता है आर्टिफिशियली। नेचुरली रहता है तो यार अच्छी बात है, गॉड गिफ्टेड है, फॉर्चुनेट है, अच्छी बात है। लेकिन ज़्यादा मेहनती इंसान वो है जो इसको डेवलप करता है, जो आर्टिफिशियली इसे अपने अंदर डालता है, धीरे धीरे देखता है। और कैसे पता चलेगा, इंटरव्यूज़ देखो, आपके पास आज की डेट में ऑनलाइन है, सब कुछ है, वीडियोस हैं, यूट्यूब है। अपने जो भी इंस्पायर्ड आपके हैं उन पर फोकस करो। कौन से वाले, जो ऑफिसर रैंक है, जिस डोमेन से आप रिलेटेड हैं, उस लोगों के जिन्होंने अचीवमेंट लिया है उस रैंक में, जो आज टॉपेस्ट रैंक में है, जो मेजर जनरल, ऐसे लोग जो हैं उनके लेक्चर, उनके स्पीच सुनो। वो एटीट्यूड ऑटोमेटिकली आपके अंदर आएगा, आपको डालना नहीं पड़ेगा अपने अंदर, है ना। अब यार आप खुद ही सोचो ना, आप देख क्या रहे हो, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, वही तो आप सीखोगे यार। क्योंकि जितना ना आप पढ़ पढ़ के किताबों से नहीं सीखते हो, देख कर सीखा जाता है उतना ज़्यादा। अब आप खुद देखो, आप YouTube में, इसमें उसमें क्या क्या देख रहे हो, आप जो देख रहे हो वही बनते रहोगे, और क्या। तो ये बात है, कुल मिलाकर बात इतनी सी है। मुझे पूरा भरोसा है आप लोग खतरनाक हो, ठीक है ना। आप भले ही ना जानते हो, मैं जानता हूँ आप, हाँ आप जो सामने बैठे हो, आप खतरनाक हो, आप, मुझे पता है। और आप चाहो तो फोड़ फाड़ दोगे सब कुछ। लेकिन यार एक बात ध्यान रखना, मेरा एक दोस्त था जब मैं क्लास में पढ़ता था 10th 11th में, कहता था कि यार मैं चाहूँ ना यार तो मैं ना टॉप कर दूँ पूरा स्कूल वगैरह, सब कुछ उड़ा के रख दूँ, सब कुछ। था वो जिद्दी किस्म का। अब मुझे लगता था ये कर भी देगा, लेकिन मैं बताऊँ, वो उसके रैंकिंग बहुत लास्ट आती थी, बहुत पीछे था। मेरे ख्याल से 10th 11th 12th में आते आते तो वो फेल भी हो गया था। लेकिन जब उसने वो बात कही थी ना, मुझे अभी भी याद है यार, रेसेस टाइम था, दरवाजे पे कही थी उसने बात मुझे, क्लास के रूम के बाहर पे। मुझे लगा यार कर देगा, मुझे लगा उस समय, सच में। लेकिन नहीं कर पाया। आज वो भीड़ से दूर है बहुत ज़्यादा, मतलब कोई है ही नहीं, कुछ नहीं है उसके पास ऐसा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, उस समय उसने अगर वो डिसीजन, वो जो बात बोली थी, वो कर देता ना, अगर वो खतरनाक होता फिर आज वो, मैं बोल रहा आपको। तो ये है, हर के अंदर है। बस यही है कि किसी को खुद पता है, किसी के अंदर खुद वो आग है, किसी के अंदर आग लगानी पड़ती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये बात है। एकेडमिक से रिलेटेड बात मैं आपके साथ बाद में करता हूँ। मुझे लगा कुछ बातें आपसे बोलनी चाहिए, इसलिए ध्यान रखना यार, क्योंकि ना आपका कमेंट वगैरह देख कर ही मुझे समझ में आ जाता है कि किस लेवल का ऑफिसर आपके अंदर है। क्या ऑफिसर है आपके अंदर, या आप बस मजाक कर रहे हो यहाँ पर आकर। तो वो है सिंसियरिटी लेवल को पीक में रखना। अपनी पढ़ाई करो, सपना रखो, अपने पास एक सपना रखो, उसको जियो, क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलेगा। ये जो आपका जो जर्नी है ना, मज़ा इसी में, डेस्टिनेशन में नहीं है मज़ा। क्योंकि ऑफिसर बन जाओगे, अच्छी बात है, फिर आप बाकी काम करोगे, लेकिन ये जर्नी है ना यार, ये याद रहेगी। ये जो जर्नी का जो ये टाइम स्पैन है ना, ये याद रहेगा। यही वो चीज़ है जो कल आप हो सकता है किसी को बताओ, किसी को गाइड करो। और एक बात ध्यान रखना यार, हो सकता है आप लेट कर ये वीडियो देख रहे हो मज़े से, लेकिन ध्यान रखना, एक बच्चा ऐसा भी है जो बैठकर ना खतरनाक तरीके से पढ़ाई कर रहा है, खतरनाक तरीके से। हो सकता है वो इस बार 900 में से 900 मार्क्स लाकर रख दे, मेरिट के पूरे इतिहास को बदल कर रख दे, ऐसा हो सकता है वो, और वो आप भी हो सकते हैं। तो अब डिसीजन आपके हाथ में, आप करना क्या चाहते हैं। अभी के लिए इतना ही, गुड बाय, जय हिंद।